नमस्कार। पूर्व सैनिकों के लिए बैंक की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। 338 पोस्ट हैं जिसमें कि स्टाफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर के पद हैं। स्टाफ असिस्टेंट 338 में से कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी जो जारी की गई है इससे संबंधित डिटेल्स बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 24 जुलाई 2026 से लेके 7 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट पेमेंट करने की 7 अगस्त 2026 है। एग्ज़ाम जो टेंटेटिव है अगस्त से सितंबर 2026 में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस होगा। जॉब लोकेशन डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंतर्गत बताई गई है और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो भी यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक हैं चित्तूर डीसीसीबी, कडप्पा डीसीसीबी, नेरोरी डीसीसीबी, प्रकाशम डीसीसीबी, विशाखापट्टनम डीसीसीबी और विजयनगरम डीसीसीबी। तो ये वैकेंसी आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अंडर द एपीसीओबी रिक्रूटमेंट के तहत 2026 की वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज बताई गई है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर जो वैकेंसीज स्टाफ असिस्टेंट की चित्तूर के लिए 75 है। उसके अलावा स्टाफ असिस्टेंट 40 वैकेंसीज कडप्पा के लिए जारी की गई है। नेलोरी के लिए स्टाफ असिस्टेंट की 48 वैकेंसी, स्टाफ असिस्टेंट प्रकाशम की 60 वैकेंसीज है, स्टाफ असिस्टेंट विशाखापट्टनम 47 वैकेंसीज है, स्टाफ असिस्टेंट विजयनगरम की 25 वैकेंसीज है। 338 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसमें कि अलग अलग डिटेल्स दी गई है। यदि यहाँ पर देखें आप तो इस तरह से कम वैकेंसीज है लेकिन है पूर्व सैनिकों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट की है, एक वैकेंसी एक्सेसमैन के लिए रखी गई है। एज की बात की जाए तो एज पूर्व सैनिकों को जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट दी जाती है उसी तरह से दी जाएगी। एक्चुअल जो एज आपकी है उसमें से जितने आपने सर्विस किए माइनस करने के बाद 3 साल की छूट दी जाती है। तो इस तरह से मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। 8 साल की छूट डिसेबल एक्सेसमैन बिलोंग टू SC ST कैटेगरी के उनको दी जाएगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 साल रखी गई। तो इसी तरह से आप और डिस्ट्रिक्ट का भी चेक कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर एजुकेशन की तो स्टाफ असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से हो, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश ऑन प्रोफेंसी इन तेलुगु एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के ऊपर आपको होना चाहिए। बाकी यहाँ पर छूट वगैरह दी गई है पूर्व सैनिकों को। सैलरी की बात की जाए यहाँ पर तो स्टाफ असिस्टेंट के लिए जो सैलरी दी जाएगी 24,050 से लेकर 64,480 रुपये है। लेकिन अराउंड यदि आप फर्स्ट में भर्ती होते हैं यहाँ पे तो 47,000 पर मंथ के हिसाब से आपको DAR HRA वगैरह मिला के दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर 62,500 के करीब सैलरी दी जाती है। अभी एप्लीकेशन फ़ीस एक्सेसमैन के लिए 590 रुपये रखी गई है। EWS कैटेगरी OBC इनके लिए 828 रुपये रखी गई है। अब पूर्व सैनिकों को कुछ कम फीस यहाँ पर दी गई। टेस्ट किस तरह से होगा यहाँ पर उसकी जानकारी दी गई है जो कि आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो इससे संबंधित जो भी डिटेल्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो चित्तौड़ के लिए कर रहे हो आप, कडप्पा के लिए, निरोरी के लिए, प्रकाशम, विशाखापट्टनम, यहाँ पे विजयग्राम के लिए, कहीं के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस जो लिंक दिए गए हैं इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।